गणेश चतुर्थी की तैयारियां बड़े ज़ोर शोर से चल रही हैं, तो इस समय बहुत ज़्यादा काम होगा सभी के पास। ढेरों तैयारियां करनी पड़ती है। ऐसे में अगर आपके पास टाइम कम है और आपने अभी तक भोग प्रसाद के लिए कुछ नहीं बनाया है, तो आप इन लड्डुओं को बना सकते हैं। बहुत आसानी से फटाफट से बनकर तैयार हो जाएंगे। तो चलिए फिर रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने ये डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, यानी कि नारियल का बुरादा। ये इस तरह से पैकेट में भी आता है और आपको लूज़ में भी मिल जाएगा। किसी भी किराने की दुकान में ये बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो हम इसके लड्डू बनाएंगे जो कि खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होंगे और बनाने में इतना आसान कि इसको कोई भी बना सकता है। 5 से 10 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाएंगे। एक बाउल में हम 2 कप ये नारियल का बुरादा डालेंगे। अगर आप नारियल का बुरादा यूज़ करना नहीं चाहते हैं तो आप इसकी जगह ताज़ा नारियल भी ले सकते हैं, या फिर जो सूखी वाली गरी होती है उसको भी कद्दूकस करके ले सकते हैं। अब इसमें हम आधा कप बूरा डालेंगे। बूरा डालने से ये लड्डू बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। लेकिन अगर आपके पास बूरा भी नहीं है तो आप इसकी जगह जो घर में नॉर्मल चीनी होती है उसको पीस कर डाल सकते हैं। अब यहाँ पर हमने ये मावा लिया है, इसको हमने घर पर ही बना कर रखा था। ये हमारे पास पहले से ही रखा है, तो इसलिए हम इसी का यूज़ करेंगे। ये लगभग 200 ग्राम के आसपास है। इन लड्डुओं में आपको बिल्कुल ताज़ा मावा यूज़ करना है, बासी मावा यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हमें इसको पकाना नहीं है। इसलिए हम बिल्कुल यहाँ ताज़े मावा का यूज़ करेंगे। अगर आपके पास मावा नहीं है तो आप दूध को गाढ़ा कर इस तरह से मावा बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसको हमने थोड़ा सा क्रम्बल कर लिया है। अभी हमें एक साथ नहीं डालेंगे, हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। जितने में हमारे इस सारे मिक्सचर की बाइंडिंग अच्छे से हो जाएगी उतना ही डालेंगे। अभी हम इसमें आधा मावा डाल देते हैं। ये लगभग आधा कप है। ये टोटल मावा हमारे पास 1 कप है, तो अभी हमने आधा कप डाला है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर अगर हमें लगेगा कि अभी हमारे लड्डुओं की अच्छी सी बाइंडिंग नहीं हो रही है तो हम बाकी बाद में डालेंगे। अब यहाँ पर हमने 2 टीस्पून इलायची का पाउडर डाला है। इलायची का पाउडर आप थोड़ा सा ज़्यादा डालें तो इसमें बहुत अच्छा स्वाद आएगा, तो इसलिए इलायची को कम ना डालें, ज़्यादा डालेंगे तभी ये बहुत स्वादिष्ट बनेंगे। अब इसमें हम 5 बूंद केवड़ा जल की डालेंगे। आपके पास केवड़ा जल नहीं है तो आप इसकी जगह गुलाब जल भी डाल सकते हैं, या फिर सिर्फ इलायची का पाउडर ही डालेंगे तो भी चलेगा, उससे भी इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें हम 1 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर डाल रहे हैं। इसकी जगह आप येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं, या फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप बिना कलर के भी बना सकते हैं। मैंने कलर इसमें इसलिए डाला है कि देखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगें। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप भी इस बार इस गणपति पूजा में इन लड्डुओं को ज़रूर शामिल करें। ये बहुत अच्छे बनकर तैयार होते हैं और खाने में भी बेहद स्वादिष्ट होते हैं। गणपति महाराज का भोग लगाएंगे तो वो बहुत प्रसन्न होंगे। तो आप मोदक तो बनाएंगे ही, साथ में इन लड्डुओं को भी ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको हमारे आज के इन लड्डू की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करके हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारी आज की यह रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको शेयर भी करना, ताकि दूसरे लोग भी इसी तरह से इन लड्डुओं को बनाकर गणपति बप्पा का भोग लगा सकें। क्योंकि इस समय लोगों के पास काम बहुत ज़्यादा है, तो ये लड्डू बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाएंगे और गणपति बप्पा का भोग लग जाएगा। इन लड्डुओं में अगर आप चाहें तो काजू और बादाम को भी पीस कर मिला सकते हैं, उससे भी इसका स्वाद थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। या फिर आप बारीक बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगेंगे। आप इस तरह से इस मिक्सचर को तैयार करके इसके लड्डू की जगह मोदक भी बना सकते हैं, या फिर इसको बर्फ़ी की तरह किसी भी ट्रे या थाली वगैरह में जमा भी सकते हैं, वो भी अच्छे से बन जाएगी। तो आप उस तरह से भी इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। अच्छा हाँ, आपको यहाँ पर मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि आपके पास अगर मावा बनाने का टाइम नहीं है और आपके पास मावा नहीं है तो आप मावा की जगह यहाँ पर
मिल्क पाउडर का यूज़ कर सकते हैं, उससे भी ये लड्डू हमारे अच्छे स्वादिष्ट बनकर तैयार होंगे। लेकिन आपको इसकी बाइंडिंग के लिए या तो फिर फ्रेश मलाई का यूज़ करना पड़ेगा या फिर ठंडे दूध का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मिल्क पाउडर आप डालेंगे तो इसमें हमें बाइंडिंग के लिए कुछ तो डालना ही पड़ेगा। तो आप उस तरह से भी बना सकते हैं। आप लोगों में से कौन कौन चाहता है कि इस बार गणपति जी आपके घर में विराजमान हो? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमारा आज का ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। मावा और कोकोनट के पाउडर को हमने अच्छे से मिक्स किया है, लेकिन अभी भी ये रूखा है। हमें नहीं लग रहा है कि अभी इसके लड्डू बन पाएंगे, तो हमें बाकी का भी जो मावा हमने बचा कर रखा था उसको भी मिलाने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर अब मावा और ना होता तो आप क्या कर सकते थे, आप इसमें बिल्कुल घर में जो मलाई निकलती है दूध की ताज़ी ताज़ी उसको डाल सकते थे, या फिर इसमें आप थोड़ा सा ठंडा दूध डालकर भी मिला सकते थे। हमें इसको इस तरह से बनाकर तैयार करना है कि हम जब इसके लड्डू या फिर मोदक बनाएं तो अच्छे से बाइंड हो सकें। तो हमें इस तरह से इसका मिक्सचर बनाकर तैयार करना है। मेरे पास मावा बचा हुआ रखा था तो मैंने मिक्स कर दिया है। हो सके तो आप मावा डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे स्वाद और अच्छा आएगा। तो ये हमने सारा लगभग 200 ग्राम के आसपास का मावा जो था हमने इसमें मिक्स कर दिया है। और अब हमारा ये मिक्सचर लड्डू बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। और इसके लड्डू बनाने में अब बिल्कुल आसानी होगी। ये आराम से बन रहा है और हमारे लड्डू आराम से बनकर तैयार हो जाएंगे। तो ये इस तरह से हमने डो का थोड़ा सा पोर्शन ले लिया है और इस तरह से हम इसको दबाते हुए अच्छे से लड्डू बना लेंगे। और बनाने के बाद हमने ये डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा लिया है, उसको ऊपर से कोट कर देंगे, जिससे कि हमारे ये लड्डू देखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। आप यहाँ पर नारियल के बुरादे की जगह बूरा का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी कोट कर सकते हैं, उससे भी देखने में ये बहुत खूबसूरत लगेंगे। या फिर आप इनको प्लेन भी रख सकते हैं, उस तरह से भी ये देखने में अच्छे लगेंगे। ये देखिए हमारा एक लड्डू बनकर तैयार हो चुका है। कितना अच्छा दिख रहा है, जितना देखने में अच्छा है उससे ज़्यादा कहीं ये खाने में भी स्वादिष्ट है। अब मैं आपको एक दूसरा और लड्डू बना के दिखा देती हूँ। इसी तरह से हम घर पर बहुत कम खर्च में बिल्कुल हलवाइयों जैसे परफेक्ट लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये घर में बिल्कुल शुद्ध और ताज़े लड्डू बनकर तैयार होंगे। हलवाइयों से भी ज़्यादा अच्छे लड्डू बनकर हमारे तैयार होते हैं। तो आप इस तरह से बिल्कुल कम खर्च में मिठाई घर पर ही बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाज़ार की मिलावटी मिठाई खाने से अच्छा है कि हम घर पर भी थोड़ी सी मेहनत करके एक शुद्ध और साफ़ सुथरी मिठाई बनाकर तैयार कर लें। ये हमारा दूसरा लड्डू भी बनकर तैयार हो चुका है। इसको भी हम इस तरह से इस नारियल के पाउडर से कोट कर देंगे और कोट करने के बाद बाकी के हम सारे लड्डू इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर आपको हमारे आज के इन नारियल के लड्डू की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ये हमारे सारे लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इनमें थोड़ी सी डेकोरेशन कर देते हैं। ये हमने थोड़े से पिस्ता लेकर मिक्सी के छोटे वाले जार में डालकर थोड़ा सा दरदरा कर लिया है, उसको हम इसके ऊपर से लगा देते हैं। तो ये देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। आप चाहें तो आप इसमें काजू या बादाम भी लगा सकते हैं, या फिर आप इसमें चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं, या फिर इसकी डेकोरेशन आप अपने इच्छा अनुसार किसी भी तरह से कर सकते हैं। तो ये लीजिए हमारे नारियल के लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। गणपति बप्पा का भोग लगाने के लिए बिल्कुल बाजार जैसे लड्डू दिख रहे हैं, जैसे कि हलवाई की दुकानों में रखे रहते हैं। तो एकदम उसी तरह के ये लड्डू देखने में लग रहे हैं और खाने में तो बेहद स्वादिष्ट हैं। तो आप इस गणपति पूजा में इन लड्डुओं को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी आज की यह रेसिपी कैसी लगी। अब एक लड्डू मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ, ये कितने सॉफ्ट बने हैं। ये देखिए
कितने आराम से टूट रहे हैं, मुंह में डालते ही घुल जाने वाले लड्डू हैं। आप लोग भी अपने अपने घर में इन लड्डुओं को बनाकर गणपति बप्पा का भोग लगाएं और उनका अच्छे से स्वागत करें। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।